रात का समय 2:03 AM। न्यूयॉर्क शहर नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक इमारत की 47वीं मंजिल पर रोशनी अब भी जल रही थी। कमरे के अंदर दीवारों पर लगे स्क्रीन फ्लिकर कर रहे थे। टेबल पर फैली हुई थी फाइलें, डिजिटल हार्ड ड्राइव्स और बीच में एक लॉक्ड केस। उस केस पर एक टैग लगा था, एप्स्टीन फाइल्स क्लासिफाइड। जैसे ही केस खुलता है, कैमरा अंदर जूम करता है। फोटो, फ्लाइट लॉग्स और कुछ ऐसे चेहरे जो दुनिया की दिशा तय करते थे। एक गहरी आवाज गूंजती है, सत्ता सिर्फ दिखाई नहीं देती, वो छुपी भी होती है। जेफरी एप्स्टीन इस ऑल्टरनेट दुनिया में सिर्फ एक नाम नहीं था, वो था एक दरवाजा। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे छुपा था पावर का असली खेल। कैमरा एक फोटो पर रुकता है, एक लग्जूरियस पार्टी जहां शराब, संगीत और हंसी सब कुछ मौजूद है। लेकिन उस हंसी के पीछे डर छुपा है, और उसी भीड़ में एक चेहरा साफ दिखाई देता है, डोनाल्ड ट्रंप। इस ऑल्टरनेट दुनिया में वो सिर्फ एक बिजनेसमैन या लीडर नहीं था, वो था एक गेटकीपर, एक ऐसा आदमी जो तय करता था कौन अंदर आएगा और कौन हमेशा के लिए बाहर रहेगा। एक रिपोर्टर की आवाज। हमने एप्स्टीन को समझने की कोशिश की, लेकिन असली कहानी उसके पीछे खड़े लोगों की थी। फाइल के पन्ने पलटते हैं, हर पन्ने पर एक नाम, हर नाम के साथ एक राज, और हर राज एक और गहरे अंधेरे की तरफ इशारा करता है। अचानक एक लाइन स्क्रीन पर चमकती है, कंट्रोल द सीक्रेट, कंट्रोल द वर्ल्ड। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है और कहानी शुरू होती है, जहां सच सिर्फ एक इल्यूजन है। इस ऑल्टरनेट दुनिया में जेफरी एप्स्टीन एक आदमी नहीं, एक सिस्टम का हिस्सा था। वो सिस्टम जिसे लोग सिर्फ अफवाह समझते थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो एक हकीकत था। एप्स्टीन का नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ था। प्राइवेट आइलैंड्स, सीक्रेट मीटिंग्स और कोडेड ट्रांजैक्शंस, हर चीज केयरफुली प्लान्ड थी। लेकिन इस सिस्टम का असली आर्किटेक्ट कौन था? धीरे धीरे एक नाम उभरता है, डोनाल्ड ट्रंप। इस फिक्शनल दुनिया में वो सिर्फ पॉलिटिक्स का चेहरा नहीं था, वो था पावर आर्किटेक्चर का मास्टर। एक ऐसा मास्टरमाइंड जो सामने से कभी कुछ नहीं करता, लेकिन पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। उसके कनेक्शंस मीडिया, फाइनेंस, पॉलिटिक्स हर जगह फैले हुए थे। एक इनसाइडर की आवाज। अगर तुम्हें सिस्टम समझना है तो उसके चेहरे को मत देखो, उसके शैडोज को देखो। एप्स्टीन उस शैडो का एक हिस्सा था। उसका प्राइवेट जेट सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं था, वो था मूविंग कंट्रोल रूम, जहां डील्स होती थीं, जहां अलायंसेस बनते थे और जहां सीक्रेट्स एक्सचेंज होते थे। फ्लाइट लॉग्स इस ऑल्टरनेट रियलिटी में सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं थे, वो थे कोड बुक। हर एंट्री एक हिडन मैसेज, और हर मैसेज ट्रंप के नेटवर्क की तरफ इशारा करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस सिस्टम में हर मास्टरमाइंड के सामने एक चैलेंजर भी होता है। और इसी दुनिया में दूर कहीं भारत में एक और नाम उभर रहा था, नरेंद्र मोदी। लेकिन इस कहानी में वो अभी सिर्फ एक ऑब्जर्वर था, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो सिस्टम को समझ रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था। एप्स्टीन की अचानक डेथ इस ऑल्टरनेट रियलिटी में वो एक्सीडेंट नहीं थी, वो था क्लीन अप ऑपरेशन। सिस्टम ने अपने एक हिस्से को खत्म कर दिया था, लेकिन एक गलती हो गई। कुछ डेटा बच गया, और वही डेटा पहुंच गया एक जर्नलिस्ट के पास। उसका नाम आरव। आरव इस सिस्टम को एक्सपोज करना चाहता था। अगर ये सच है तो दुनिया को जानना चाहिए, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं है, कोई उसे देख रहा था। उसके हर कदम पर नजर थी, और हर क्लू ट्रंप के शैडो नेटवर्क की तरफ जा रहा था।
डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया में वो सिर्फ लीडर नहीं था, वो था कंट्रोलर। आरव को धमकियां मिलने लगी, स्टॉप और डिसअपीयर, लेकिन अब वो रुक नहीं सकता था क्योंकि उसने देख लिया था सत्ता का असली चेहरा। आरव को एक एन्क्रिप्टेड वीडियो मिलता है। जब वो उसे डिकोड करता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। वीडियो में ट्रंप एक क्लोज्ड रूम मीटिंग में बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप उसके आसपास दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, और फिर एक डायलॉग, वी डोंट रन द वर्ल्ड, वी डिजाइन इट। यही मोमेंट था जब आरव समझ गया ये कंस्पिरेसी नहीं, रियलिटी है। लेकिन जैसे ही वो इस वीडियो को पब्लिश करने की कोशिश करता है, उसका सिस्टम हैक, डेटा वाइप। लेकिन एक बैकअप बचा था और अब गेम बदलने वाला था। आरव लाइव जाता है, पूरी दुनिया देख रही थी। आज ट्रूथ सामने आएगा, वो कहता है। वीडियो चलने लगता है, ट्रंप, मीटिंग्स, डील्स, सब कुछ सामने, लोग शॉक में। लेकिन तभी सिग्नल जैम, स्क्रीन ब्लैक और आरव गायब। लेकिन इस बार वीडियो पहले ही वायरल हो चुका था।